आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक नई कंपनी से जिसका आईपीओ आज ही खुला है। क्वालिटी पावर। 14 फरवरी यानी कि आज से लेकर 18 फरवरी तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 401 से 425 रुपये का। टोटल इश्यू साइज है 860 करोड़ रुपए के आसपास की, जिसमें से 633 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और 225 करोड़ का फ्रेश इश्यू है जो पैसा जाएगा कंपनी के पास। लगभग 3300 करोड़ के आसपास का कंपनी का होता है मार्केट कैप। मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता दूं। 2001 में ये कंपनी बनी थी। एनर्जी ट्रांजिशन सेक्टर में 2 दशक से ज़्यादा पुरानी ये कंपनी है। पावर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी करती है कारोबार। इसे विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ भरनीधरन पांडियन साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कंपनी के जॉइंट एमडी हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं, 2002 से कंपनी के साथ हैं। और सर एसपी जैन इंस्टीट्यूट मुंबई से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है और 22 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव भी है। पांडियन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर धन्यवाद हमें समय देने के लिए। समझाएं सर अपना बिजनेस मॉडल। क्वालिटी पावर एग्जैक्टली क्या बिजनेस करती है? सर, पिछले 50 से 100 सालों में जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है दुनिया में, दिस इज बेसिकली टू इंटीग्रेट कन्वेंशनल पावर सोर्सेस टू द ग्रिड। अभी जिस तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन हो रहा है और द न्यू एज टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, द कन्वेंशनल पावर ग्रिड इज नॉट एबल टू टेक इट। इट इज गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड अनरिलायबल। जो हम क्रिटिकल पावर प्रोडक्ट्स, हाई वोल्टेज पावर प्रोडक्ट्स और सोल्यूशन बनाते हैं, स्पेशली फॉर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, जैसे HVDC होता है या फैक्स होता है, इनके लिए बनाते हैं। वी सेल इन ओवर 100 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड टू लॉट ऑफ लार्ज ग्रिड्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन एंड ट्रांजिशन। मतलब आप वो पावर ट्रांसमिशन के लिए जो ग्रिड्स वगैरह की या ट्रांसफार्मर्स की जरूरत होती है वो बनाते हैं, राइट? सर, एक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर या सबस्टेशन में ट्रांसफार्मर इज वन ऑफ द लार्ज इक्विपमेंट। ओके। इन अ कन्वेंशनल AC सबस्टेशन देयर आर अबाउट 20 और 30 लार्ज इक्विपमेंट्स। ट्रांसफार्मर सबसे बड़ा दिखता है, इसलिए सबको दिखाई देता है। बट इन HVDC द एंटायर टेक्नोलॉजी चेंजेस। अच्छा। उसमें काफी सारे इक्विपमेंट हैं और सिमिलरली ना हाई वोल्टेज काफी सारे इक्विपमेंट जो हमारी फैक्ट्री में बनती है। तो आप फोकस कहाँ, जो कन्वेंशनल एनर्जी वाले हैं उसी पे है या फिर आप रिन्यूएबल वाले पर ज़्यादा फोकस रखते हैं? सर, हमारा जो ट्रांसमिशन इवैक्यूएशन है, आवर फोकस ऑन हाई टेक्नोलॉजी एरिया। इफ यू लुक एट इट, हम लास्ट 3 या 4 साल में अराउंड 5 to 6% ऑफ आवर सेल्स इज आवर R&D एक्सपेंडिचर। एंड इवन इफ यू लुक एट आवर मार्जिन्स, वी फोकस ऑन मोर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एलिमेंट। जैसे अभी इंडिया में HVDCs आ रही हैं या रिन्यूएबल अभी इवैक्यूएशन करने के लिए CEA ने गाइडलाइंस में लगाया हुआ है कि 33% स्टैटकॉम लगाना चाहिए। सो दीज आर एमर्जिंग नीड्स ऑफ द ट्रांसमिशन सेक्टर जो पहले थी नहीं। तो आपके कस्टमर्स कौन से हैं? पावर प्रोड्यूसर्स हैं या पावर ट्रांसमीटर्स हैं? पावर ग्रिड टाइप की कंपनियां हैं या जो पावर प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां? सर, जो पावर ट्रांसमिशन ऑपरेटर्स होती हैं, जैसे इंडिया में पावर ग्रिड हो गया, अडानी हो गया, स्टरलाइट हो गया, वैसे उनके काफी सारे पीयर्स हैं दुनिया भर में। हाँ, ग्लोबल। जो टिपिकली आर एंड कस्टमर्स, बट इन बीच में जो फॉर्च्यून 500 कंपनी जो सॉल्यूशंस बनाती हैं वो बीच में आ जाती हैं। सर, ओके, ठीक बात है। तो इंडिया में कितना बिजनेस है, इंडिया के बाहर से कितना? आपका 300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, इफ आई एम राइट? हाँ, लास्ट ईयर का। हाँ, सो कितना आपका इंडिया से आता है, कितना बाहर से आता है? सर, जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन होता है सर, वो नॉर्मली यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में पहले होता है। सो जब कोई भी हाई टेक्नोलॉजी क्रिटिकल प्रोडक्ट आता है, मार्केट लॉन्च करने में यूरोप और US में थोड़ा इजी हो जाता है। एंड द वेस्टर्न पार्ट वर्ल्ड आल्सो अप्रिशिएट्स टेक्नोलॉजी। इसीलिए ऑलवेज व्हेन एनी R&D प्रोडक्ट इज मेड इज नॉर्मली टेकन अब्रॉड। तो इसीलिए ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑफ आवर बिजनेसेस हैव ग्लोबल वॉल्यूम। However, as India, अभी जो नए रेगुलेशंस कर रहे हैं, आपने देखा होगा 2-3 HVDC प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अवार्ड हो चुके हैं और अभी और अवार्ड हो रहे हैं। सो यू विल सी अ सिग्निफिकेंट जंप गोइंग फॉरवर्ड इवन इन द इंडियन मार्केट्स। ओके, अभी मैं आपके जो फिनेंशियल्स देख रहा हूँ, आपके कैश फ्लो तो पिछले 3 साल के जो डेटा है लगातार पॉजिटिव, राइट? डेट आपका करीबन इस वक्त 25 करोड़ के आसपास है, राइट? वर्किंग कैपिटल है। तो टोटल डेट उतना ही है, कितना है? और इस आईपीओ में जो आप कुछ पैसा ले रहे हैं उससे डेट कम करने वाले? सर, हमारे पास डेट तो ज्यादा है नहीं, ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ है। अच्छा। कंपनी के अंदर वी हैव अ लॉट ऑफ एसेट्स। जो अभी हमारे को जो मार्केट में पोजीशनिंग मिली है सर दुनिया भर में, वी हैव बीन द फर्स्ट मूवर्स फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि जो हम वी वर एबल टू नॉट ओनली गो इनटू 100 कंट्रीज, उनके ग्रिड्स में अप्रूवल ले चुके हैं। तो हमारी ब्रांड एस्टेब्लिश हो चुकी है, हमारी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन 0 हो चुका है। अब वी हैव टू इंक्रीज अ प्रोडक्ट प्रोफाइल। तो जैसे हम खुद के R&D भी कर रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, नई प्रोडक्ट, बट तेजी आज है मार्केट में। सो आज बेचने के लिए वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अक्वायर
और इन्वेस्ट इन सिमिलर हाई टेक्नोलॉजी हाई मोड प्रोडक्ट जिसमें बैरियर है 5 या 10 साल के लिए। इस ऐसी प्रोडक्ट्स में जब आप टेक्नोलॉजी भी हो जाए, टेस्टिंग भी हो जाए, आपको 5 या 10 साल रहना पड़ता है ग्रिड में बिफोर यू गेट अ क्वालिफिकेशन। ठीक तो बात। इस तेजी के मार्केट में वी आर यूजिंग द पार्ट ऑफ द एक्विजिशन मनी, पार्ट ऑफ द फंड रेज टू अक्वायर कंपनीज। इवन हमारा जो जीसीपी है 35%, दैट ऑल्सो hints into unidentified acquisition in the near future. कितने देशों में भी आपका कारोबार है ऑलरेडी? सर फैक्ट्री हमारी इंडिया के बाहर टर्की में है। इंग्लैंड में हमारी फैक्ट्री हुआ करती थी 2010 तक, पहली फैक्ट्री लगाया था इंडिया से। कितने कंट्रीज को करते हैं? और मोर देन 100 कंट्रीज सर। अच्छा, और हम चाइना को भी 300 बेचते करोड़ में हैं। आपने कितना बताया, कितना आपका एक्सपोर्ट है? 75 to 80% ऑफ आवर सेल्स इज डॉलर। 200 करोड़ का। लेकिन फिर 100 कंट्रीज में करीबन आपका कारोबार है, 200 करोड़ ही रेवेन्यू है वहां से, तो पर कंट्री कितना, 2-2.5 करोड़ बस? प्रॉब्लम क्या हो जाता है सर कि हर कंट्री में आपको जाके लगाना पड़ता है पहले। अच्छा। सो यू आर लाइक, जैसे सर आपका सीरम इंस्टीट्यूट का कोई मेडिसिन हो गया कि यू हैव टू रन द ड्रग ट्रायल्स इन एवरी कंट्री। सो वी हैव नॉट ओनली कन्विंस द कस्टमर, अदरवाइज अभी हमारा इंडिया में जस्ट क्वालिफाई हुए सर 10-10 साल लगाने के बाद। सो ऑल एज वी आर इंप्रूविंग द क्वालिफिकेशंस इन एवरी कंट्री ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, यू विल सी अ ह्यूज सर्ज इन डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। आपके EBITDA मार्जिन 12 से 13% की रेंज में है। ये रीजनेबल मार्जिन से, यही मतलब इस बिजनेस का कहना चाहिए कि वो है प्रॉपर कि भाई इसी रेंज में रहेंगे सर हमारा एबिटा थोड़ा उल्टा दिखता है बिकॉज व्हाट वी से ये लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है। अच्छा। वन ऑफ आवर लार्ज सब्सिडरीज इन टर्की जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। तो जो इंड एएस के लिए हम जो IFRS यूज करते हैं उसमें हाइपर इन्फ्लेशन का जब फॉर्मूला लगाते हैं उसमें जो भी वो क्या बोलते हैं सर, प्राइस वेरिएशन फॉर्मूला होता है जो डॉलर है जो जाता है वहां पे, दैट इज ट्रीटेड एज एन अदर इनकम इंस्टेड ऑफ एन ऑपरेशनल इनकम। ओके। सो दैट इज व्हाई आवर पैट टेक्निकली सीम्स हायर देन एबिटा। वी आर ऑलवेज अबाउट 20% इन ऑलमोस्ट ऑल आवर बिजनेसेस। ओके, वंडरफुल। अच्छा, एक चीज और है कि जो मैं देख, अच्छा आपके लिस्टेड प्लेयर्स जो इंडिया में है उनमें कोई कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन है? सर मोस्ट ऑफ देम आर टेक्निकली आर कस्टमर्स। और व्हाट वी से हमारे कंपटीशन है वैसे बहुत या कम जो लोग हैं। प्रोडक्ट, जो दूसरी कंपनियां यही प्रोडक्ट बना रही हो जो आप जो बना रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली, भले कंपैरिजन ना हो क्योंकि सबके पास अलग अलग प्रोफाइल होता होगा। I cannot say that sir openly, but we are one of the dominant people अच्छा। across the world. What we say, and we have very very few peers across the world because these are again high technology products. It just not only need technology, उस पे टेस्टिंग भी लगा जाता है यूरोपियन लैब्स में और फिर रेफरेंसेस लगाने पड़ते हैं। ओके सर, पानी साहब एक आखिरी सवाल। सब कुछ ठीक है, आपके कैश फ्लो अच्छे हैं, डेट आपका कंट्रोल में, रेवेन्यू वगैरह आपके एक्सपोर्ट, वैल्यूशंस आपका जो मेरे पास डेटा है उसके बेसिस पे देख रहा हूँ लगभग 81 के पी मल्टीपल और आपका इशू आ रहा है। तो ये और प्राइस टू बुक वैल्यू 46 टाइम्स है, राइट? सो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये वैल्यूशन ठीक है, महंगे नहीं है? सर जो पी मल्टीपल दिखाया जा रहा है, इफ यू लुक एट आवर 6 months numbers, we have already made 50 crores in profit after tax. अच्छा, अभी on a sale of 190 crores अक्टूबर तक plus, yes, सितंबर तक जो ना जो हमारी लास्ट ईयर की पैट थी वो 55 crores है। इस साल की हमारी 6 months पैट है 50 करोड़। ऑलरेडी 50 कर चुके हैं। ऑलरेडी 50 हो चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम एज अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन मेहरू को अक्वायर कर रहे हैं, उसका भी प्रोफार्मा बैलेंस शीट हम लगा चुके हैं। और इन दोनों को आप जोड़ के देखोगे तो हमारा अभी जो मार्च मेरू आपने एक्वायर किया है वो अभी तक इसी मार्च 24 तक के नंबर्स में नहीं आ रहे हैं। तो ये इस महीने हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा हमारा पी आ जाता है अराउंड 32-33। अच्छा। बट ऑल्सो अनदर 35% ऑफ आवर रेज ऑफ विच सब लिमिट्स आर अप्लीकेबल, उसमें यू कैन सी इट्स फॉर अनदर अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन। सो inorganic growth also will be there. So when you factor that 30-32 with an industry average of more than 80, I believe our BRLM did a fair valuation. हाँ, इंडस्ट्री एवरेज तो सर गजब ही है, मतलब एकदम। मैं वही देख रहा था, लगभग 108 का पी मल्टीपल आ रहा है इंडस्ट्री एवरेज का, क्योंकि ट्रांसफर रेक्टिफायर 79 के मल्टीपल, हिताची 162, G1 ओके। तो ये आपके लिए पांडे साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय दिया। आज खुला है आपका IPO, राइट? वैलेंटाइंस डे है सर। वैलेंटाइंस डे, बिल्कुल। आपके IPO को और आपको आपके निवेशकों का भरपूर प्यार मिले और आप IPO सुपर हिट हो और अपने लिए, अपने निवेशकों के लिए बहुत अच्छी वेल्थ बनाएं। हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। धन्यवाद समय देने के लिए। इस IPO का हम करेंगे कल विश्लेषण।